परदेश में देश के साथ मैं हूं मरियम शेख। आए आपको लेकर चलते हैं परदेश, जहां हर तरफ नजर आता है देश। हर पाकिस्तानी है जहां पाकिस्तान का सफीर। मेहनत, लगन, तालीम और हुनर में पाकिस्तानी हैं सबसे आगे। दुख सुख और भाईचारा सब हैं साथ साथ। कौन क्या कर रहा है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं स्वीडन की जानिब। स्वीडन में इमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम में मजालिस का खुसूसी एहतमाम किया गया। अहले सुन्नत वल जमात की खुसूसी नुमाइंदगी की गई। मुंतज़मीन का कहना है कि मालमो शहर के मुसलमानों ने हमेशा से मुनफरिद मिसाल कायम की है। ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। इसी पर देखते हैं जुबैर हुसैन की रिपोर्ट। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। स्वीडन के शहर माल्मो में शिया सुन्नी इत्तेहाद अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि इस शहर में मुसलमान का ताल्लुक चाहे किसी भी मजहबी जमात से क्यों ना हो, हुसैनियत के प्रचार के लिए सब एक जगह जमा होकर अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्वीडन की जानिब से इस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की रिवायत कायम की गई, जो कई सालों से कायम दायम है। कई सालों से यहाँ पे माल्मो स्वीडन में तमाम मकातब फिक्र जो है इसी ललकार, इसी पुकार, इसी नारे के साथ अमली तौर पर जिक्र हुसैन और करबला वालों की, शोहदाए करबला वालों की याद मनाते हुए इस स्लोगन की अमली मिसाल पेश करते हैं, जो कि हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। और इंशाअल्लाह इस रविश को, इस रवायत को, इस मजहबी सकाफत को हमेशा कायम दायम रखा जाएगा। इमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये जो इनकाद किया जाता है अशरा मुहर्रमुल हराम का, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तसलसल से अहले सुन्नत और दीगर मकातिब फ़िक्र के जो मोमिनीन हैं, मुसलमानान जहाँ हैं, तमाम को शामिल किया जाता है। तमाम मुसलमानान जहाँ यहाँ पर हमारे साथ फ़र्श अज़ाब पर शरीक होते हैं, यहाँ पर ज़िक्र सैयदुश्शुहदा बयान फरमाते हैं, हमारे साथ मिलकर गम शोहदाए करबला में शरीक होते हैं। माल्मो शहर में जहां अहले तशरीह, नुहाखा, मजालिस और रूहानी कैफियत में मुब्तला करते हैं, वहीं अहले सुन्नत व जमात के सनाखा और मुकर्ररीन मजालिस को अपने कलाम से पुरनूर करते हैं, जो कि इस बात की तस्दीक है कि अहले बैत और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब के हैं। एतबार नहीं अपने दर का फकीर रहे। इमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुंतज़मीन का कहना है कि स्वीडन में मुसलमान हरम की पासबानी के लिए एक हैं, और हमारी कोशिश और दुआ है कि ये सिलसिला फ़कत यहाँ तक ही महदूद न रहे, बल्कि दुनिया भर में मुसलमान यकजा हो जाएं, ताकि दीन इस्लाम की बेहतर तर्जुमानी हो सके। यूनान में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी पर जान लेते हैं जफर साहिब से। तो ज़ैनब बता सकती है लौट कर कैसे मदीने में वो आई होगी। मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलामा नूर अहमद नूर का कहना था, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों ने इस्लाम को जो तक़वियत दी वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, और दौर हाजिर में अस्वाए हुसैन अलैहिस्सलाम पर अमल करने और यजीदी ताकतों के सामने डट जाने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुसैन अमन का नाम है। जो शख्स अल्लाह के दीन से बगावत करता है, इस शख्स को वक्ती तौर पर ढील दी जाती है ताकि वो अपने मजालिम की इंतहा को आखिरी हद तक पहुंच जाए, मगर इसके बाद अल्लाह ताला की गिरफ्त लाजमी इस जालिम को खत्म कर देती है। प्रोग्राम के आखिर में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान के सदर अरसलान खुरमचीवा ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। दावत इस्लामी स्वीडन के ज़ेर एहतमाम करबला एक नजरिया है के उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से जान लेते हैं जुबैर हुसैन। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले।
दावत इस्लामी स्वीडन के ज़ेरे एहतमाम स्वीडन के शहर माल्बो में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस का एहतमाम किया गया। मौलाना सैयद रजा ने वाक़े करबला के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न सिर्फ मुश्किल वक्त में सब्र की तलक़ीन है बल्कि हक की खातिर बातिल के सामने डट जाने की वो जिंदा मिसाल है जो रोज़े क़यामत तक इसी तरह याद की जाएगी। हम सबको ये मुहर्रमुल हराम का जो मुबारक महीना है ये याद दिलाता है कि हमें भी कुर्बानी देनी चाहिए। कुर्बानी देने का हमें भी ज़हन होना चाहिए अपने बहन भाइयों को, अपने करीबी रिश्तेदारों अहबाब के लिए, और उनके मुश्किल वक्त में मदद करके हमें कुर्बानी देनी चाहिए। इसके अलावा दीन इस्लाम जो है उसके तालीमात पे अमल करना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत पे, उनके उसवा पे हम सबको चलना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को हमें याद रखना चाहिए। जब दियारे गैर में रह के कोशिश करते हैं कि हम हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत को लेकर उनकी सीरत को पढ़े, अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, उसको लेके आगे चले। ऐसे इज्तिमात जो है ये हम मुसलमानों के लिए और ख़ासकर हमारी अपनी ज़बान उर्दू में हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये एक मशअल राह होते हैं। तकरीब में माल्मो और कोपेनहेगन से मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर दरूद सलाम के साथ वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयी, जबकि शुरका के लिए लंगर का एहतमाम भी किया गया। रुख करते हैं पेरिस का। पेरिस के मुख्तलिफ इलाकों की इमाम बारगाहों और दीगर मकामात पर मजालिस का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला पूरा महीना इसी तरह से जारी रहेगा। इसी पर मजीद जान लेते हैं अली इशफाक से। पेरिस के इमाम बारगाह इमामिया शाह नजफ के ज़रिए एहतमाम मजलिस का इनेकाद किया गया। मौलाना अल्लामा मोहम्मद अरशदी ने अपने खिताब में कहा, मुहर्रमुल हराम का एहतराम तमाम उम्मत मुसलमान के लिए यकसा अहमियत और फजीलत का हामिल है। बैनुल मुसालिक रवादारी इंतहाई जरूरी है। वाक़या करबला का पस मंजर इस्लाम की सरबुलंदी का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा था, जिसे खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कीमती जानों के नजराने देकर समझाया। दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि इस्लाम की मजबूती, भाईचारे और प्यार के फरोग के लिए हम सब पर फर्ज है कि इन आयाम में मोहब्बत प्यार को फरोग दे। नुहा खानों ने इशार में वाक़े करबला बयान किया और बताया कि इमाम हुसैन को यजीदी फौज ने मदीना छोड़ने पर मजबूर किया और करबला में 72 साथियों समेत शहीद कर दिया। प्रोग्राम के एहतमाम पर अज़ादारी की गई और लंगर हुसैनी का भी एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर ओवरसीज कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान काउंसलेट जद्दा के अफसरान के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। इसी पर जान लेते हैं मुनीर शाद से। इशाइये में काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद समेत काउंसलेट के अफसरान और पाक कश्मीर कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की सदारत चेयरमैन कश्मीर जम्मू कश्मीर ओवरसीज कम्युनिटी सरदार वकास अनायतुल्लाह ने की। इशाइये से खिताब करते हुए काउंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। पाकिस्तान हर महाज पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। बैनुल अक़वामी ताकतों को चाहिए कि वो कश्मीरियों के हक के खुद इरादत दिलाने में अपना किरदार अदा करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कश्मीरियों की जद्दोजहद में भरपूर किरदार अदा करना होगा। हम सब लोग जम्मू कश्मीर कम्युनिटी के तमाम लोग आप सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे पास आए, और खासकर गवर्नर पाकिस्तान का। तकरीब से कश्मीर कम्युनिटी के जिम्मेदारान ने कहा कि भारत यासीन मलिक समेत सैकड़ों कश्मीरियों को बेबुनियाद और झूठे मुकदमात से फौरी तौर पर जेल से रिहा करे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमें और आलमी बरादरी के इस नाजुक मामले पर अपना किरदार अदा करें और मुजरिमाना खामोशी खत्म करते हुए संगीन नाइंसाफी से बाज रहने के लिए भारत पर दबाव डाले। आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है। तकरीब के अख्ताम पर काउंसल जनरल पाकिस्तान जद्दा खालिद मजीद को एजाज़ी शीट भी पेश की गई। रुख करते हैं बल्गारिया का। बल्गारिया में पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स की तस्वीरी नुमाइश की गई। नुमाइश पाकिस्तानी एम्बेसी के ज़ेरे एहतमाम बल्गारिया के दारुल हुकूमत सूफिया में मुनक्किद की गई। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद अमीर कुराया से।
कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता और UNO के इम्तियाजी एजाज रखने वाले आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद और मशहूर फोटोग्राफर इमरान चौधरी की बैनुल-अक़वामी फोटोग्राफी आर्ट वर्क की नुमाइश पाकिस्तानी एम्बेसी के ज़ेर-ए-एहतमाम बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया में मुनक्किद की गई। इस मौका पर बल्गारिया में पाकिस्तान की सफीर और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों, बल्गारिया के आला अफसरान और अहदेदारान ने आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद और इमरान चौधरी के मुनफरिद काम को खूब सराहा। पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर को बहुत पसंद किया और बहुत से गैर मुल्की लोगों ने इन खूबसूरत तस्वीर को देखकर पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद और इमरान चौधरी की मुनफरिद खूबसूरत तस्वीरी काम पर मुश्तमिल बल्गारिया के दारुल हुकूमत सूफिया में मुनक्किद इस तस्वीरी नुमाइश में पाकिस्तान के सकाफती वर्से और तारीखी इमारात के साथ साथ पाकिस्तान के तूल और अर्ज में मौजूद गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत कुदरती मनाजिर और फितरत के हसीन नजारों पर मुश्तमिल तस्वीर जो पाकिस्तान की खूबसूरत पहाड़ी वादियों के ग्लेशियर के मनाजिर से लेकर आबशारों, कुदरती झीलों तक, पंजाब के मैदानों, चोलिस्तान के सहरा से लेकर वादिये सिंध तक फैले तारीखी अहमियत के हामिल आसार कदीमा के मनाजिर, बलोचिस्तान के वसी इलाकों, पहाड़ों, सियाहती मकामात, गवादर के साहों तक, दराए खुंजराब से कराची की बंदरगाहों तक मुनफरिद और खूबसूरत मनाजिर पर मुश्तमिल तस्वीर आलमी सतह पर नाज़रीन की तवज्जो मबजूल करा रही है। आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद पाकिस्तान के पहले और वाहिद बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्ट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पूरी लगन, मेहनत और बेलौस रज़ाकाराना जज्बे के तहत पाकिस्तान का पुरअमन, खूबसूरत, रोशन इमेज और सकाफती वर्से को फरोग देने और दुनिया के मुख्तलिफ मेट्रोपॉलिटन शहरों में पाकिस्तान के कौमी परचम को बुलंद करने के लिए अपने ज़ाती कोशिशों, वसाइल और अखराजात के साथ साथ अपना हिस्सा डाला है। आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद शायद वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बगैर किसी माली मुआवजे और बगैर किसी ज़ाती मफाद के अपने फन और डिजाइनिंग की सलाहियतों के जरिए बहुत से अवामी इदारों, सरकारी महकमों, गैर सरकारी इदारों और बहुत से मुस्तहिक अदबी शख्सियात को बवक्त जरूरत अपनी खिदमत रज़ाकाराना और अकीदतमंदाना तौर पर मुफ्त फराहम की है। जिसने लाहौरी चने नहीं खाए इसने खाया ही क्या है। लाहौर में जगह जगह आपको चनों के ठेले नजर आएंगे, लेकिन अब लाहौरी चनों ने लंदन में भी धूम मचा रखी है। इसी पर जानते हैं अब्दुल मजीद से। जी बहुत शुक्रिया। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम प्रदेश में देश में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आज आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर आए हैं जिसका नाम है लाहौर वन। तो जैसा कि पाकिस्तान में लाहौर खानों की वजह से पाकिस्तान में नंबर 1 है, इसी तरह लंदन में यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये कमर्शियल रोड है सेंट्रल लंदन का। यहाँ पे भी लाहौर वन के नाम से एक रेस्टोरेंट है जिसका खाना अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे खाया। यकीनन यहाँ का खाना जो है वो नंबर 1 है और यहाँ के चने और यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेस्टोरेंट के जो ऑनर है हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आपका खाना वाकई बहुत अच्छा है, इसमें टेस्ट के हवाले से बताइएगा कि आपकी क्या ख़ास बात है कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट है इसमें। इसमें ख़ास बात यही है कि आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। स्पाइसेस, क्वालिटी, सिंपल सा एक वर्ड है, बाय क्वालिटी प्रोड्यूस क्वालिटी। उसमें अगर आप एक क्लास चीज़ें लेते हैं तो एक क्लास ही फूड बनेगा और सारे इंग्रेडिएंट फ्रेश और उसमें लगन, मेहनत और वो आपका काम है। खाना पकता छोड़ नहीं सकते, खाने के सर पे खड़े हो जाओ तो खाना पक जाएगा और वही सही पकता। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने जैसे कि देखा कि आपका ये रेस्टोरेंट 1984 में ओपन हुआ, तो तकरीबन काफ़ी साल कहा ही जाता है कि आपके मुताबिक कि आपकी 3 नस्लें जो हैं वो इस रेस्टोरेंट में काम कर चुकी हैं और अभी भी आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बेटा आप काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या समझते हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा इतने साल में? एक्सपीरियंस ये है कि आप कोई भी काम है उसको बर्डन समझे, लगन से करें। तो मैंने ये काम लगन से किया है, शौक़ से किया है और आज भी ये मेरा शौक़ पूरा हो रहा है। खुश भी हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है, सब कुछ ठीक यहाँ चल रहा है, लोग खुश हैं, नाम बहुत है और लोग आके तारीफ़ करते हैं कि 0 रेटेड कंप्लेंट्स हैं। उस वजह से आप खुश होते हैं कि आपने खुद भी देखा
کہ چاہے اپنے ایشین کمیونٹی ہے, انگلش کمیونٹی ہے, زیرو ریٹڈ کمپلینٹس ہوئیں تو آپ بولتے ہیں کہ الحمدللہ. چلے سر, بالکل واقعی کھانا یہاں پہ بہت زبردست ہے. شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ کون کون سے مشہور پاکستانی, انڈین, آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے, مشہور شخصیات, کچھ آپ کو یاد ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں, مجھے جو یاد ہیں معین اختر صاحب یاد ہیں, جنید جمشید صاحب یاد ہیں, مجھے امجد صابری صاحب یاد ہیں, ان کے بیٹے, ان کے بڑے جو ہیں صابری بردرز وہ یاد ہیں, نصرت فتح علی خان صاحب یاد ہیں, بنجمن سسٹر, عالمگیر, سجاد علی, سید نور صاحب یاد ہیں. اور انڈینس میں مجھے یش چوپڑا صاحب یاد ہیں, آر ڈی برمن صاحب سے یہاں ملاقات ہے میری, گلزار صاحب سے ملاقات ہے یہاں پہ, اور وہ سب جو ہیں وہ خود ہی آئے ہیں, میں کسی کو جا کے لے کے نہیں آیا. جی بالکل, ہم سے اس ہوٹل کی جو سیکنڈ جنریشن شعیب انجم صاحب نے ہم نے بات کی, اس کے بعد ان کی جو تھرڈ جنریشن یہاں پہ ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. ان سے بھی جانیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, آپ کو کیا ایکسپیرینس ہے یہاں کا؟ نہیں الحمدللہ, یہ میرے خیال 12 سال ہو گئے ہیں ابو کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ میں اپنے ابو کے ساتھ ہر روز ہوتا ہوں, تو یہ لوگوں کو سے ملتا ہوں. فرض کرو کہ لاسٹ یہ استاد طاری صاحب آئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی ہے, سہیل صاحب آئے تھے, تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے ابو ان کے ساتھ کو جو ریلیشن شپ ہے جو ملنے والی ہیں, تو وہ بہت مجھے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ کے والد یہاں پہ کام کرتے رہے, محنت کرتے رہے, تو آپ اس کو ایسے ہی کنٹینیو رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ, پلان تو یہی ہے کہ جیسے انہوں نے سٹارٹ کیا, چلایا ہوا, تو ایسے ہی وہ سب کچھ میں نے سیکھا ہوا ان سے. انہوں نے بہت ٹائم لگایا مجھے سکھانے میں, بے شک یہ زبان بھی سیکھ لیا جائے, تو ہاں انشاءاللہ ایسے ہی کنٹینیو کریں گے. جی بالکل, یہ تھے یہاں پہ آپ نے جو بات کی, یہ ان سے سارے ہوٹل کے حوالے سے, اس لاہور ون کے حوالے سے بات کی, تو ایسے لوگ جو ہے ہمارے فخر ہیں. ان کے والد صاحب نے یہاں پہ کام سٹارٹ کیا 1984 میں, ان کے بعد انہوں نے کنٹینیو کیا, شعیب انجم صاحب نے, ان کے بعد امیر انجم صاحب بھی اس کام کو کنٹینیو کیے ہوئے یہاں پہ یہ فل ٹائم دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے فخر ہیں, جو دیار غیر میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو یہ تھا لاہور ون. واقعی جیسا کہ کھانوں میں لاہور نمبر 1 ہے, اسی طرح یہاں پہ لندن میں بھی لاہور ون جو ہے وہ نمبر 1 ہے. جی جناب, یہ تھا آج کا پردیس میں دیس. اگلے پروگرام میں آپ کو ملوائیں گے کچھ نئے ہم وطنوں کے ساتھ, اور لے کر چلیں گے کچھ نئی تقریبات میں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.